ओके क्लास 10th वालों, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस करा था बिल्कुल वही उसी लेवल पे हम लोग आज का ये सेशन भी कवर करने वाले हैं। और आज के भी इस वन शॉट वीडियो में आप लोग वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करोगे जो कि एक चैप्टर में पूछे जा सकते हैं। यस, सो वेलकम टू द ओवर पावर सेशन ऑफ योर फेवरेट टीचर स्वाति मैम, जिसमें आज का जो चैप्टर रहने वाला है आप लोग देख के समझ ही गए होंगे। द चैप्टर इज गोइंग टू बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जा सकते हैं, आने की संभावना है या पीछे पूछे जा चुके हैं, वो सारे के सारे आज हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। सो आर यू ऑल रेडी फॉर द सेशन? ऑल राइट, अब आप लोगों ने बोल ही दिया है तो शुरुआत कर लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि इसका सिलेबस में एग्जैक्टली है क्या। यस, मुझे पता है कि आप लोगों को पता है कि मैम बस दो ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में। यस, दो ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेन वाले, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि इन दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, सो वो सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोग आज कवर करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका nth टर्म ऑफ एन एपी और दूसरा फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो वो दो फॉर्मूलेस पे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वन शॉट वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट जैसे मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को आइडिया लेने के लिए कि इस पूरे चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर बनेगा, कितने नंबर का पेपर आएगा, तो आप लोग फटाफट से ट्रेंड एनालिसिस देख लो इस चैप्टर की। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि 2023 में हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का केवल एक ही सवाल आया था, 5 नंबर का। 5 नंबर का पेपर आया था। इसी तरीके से 2024 में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, एक 5 नंबर का, यानी कि 6 नंबर का पेपर आया था। 2, 3, 4 मार्क्स का नहीं आया था। लेकिन अगर आप 2025 में देखो तो एक क्वेश्चन एमसीक्यू आया था और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग ये एनालाइज कर सकते हो यहाँ पर कि पूरा का पूरा एपी जो चैप्टर है आपका वो 5 to 6 मार्क्स का आता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, इसमें ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि 1 मार्क का ही आएगा या 5 मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का आएगा। कितने भी नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जा सकता है। मोटा मोटा 5 to 6 मार्क्स का पेपर होल्ड करता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। और प्रैक्टिस आप लोग कहां से करोगे? प्रैक्टिस आप लोग करोगे टैप एंड टेस्ट पे जाकर। यस, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी प्रैक्टिस करी हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपका टैप एंड टेस्ट का लिंक मैंने बना दिया है। 20 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को करने के बाद वो क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिए तो क्या होगा? पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, पूरा चैप्टर टिप्स पे होगा। ठीक है, सो व्हाई टू फियर व्हेन स्वाति मैम इज हियर। एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर एपी विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा है इफ p minus 1, p plus 1 and 2p plus 3 are in AP, then the value of p is going to be what? CBSE 2023 में आया था क्वेश्चन 1 नंबर का। अब आप लोग ये समझ ही गए हो कि मैम इसमें तो AP दिया हुआ है, क्या करेंगे? तो क्या करेंगे यहाँ पर? हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पर मैंने देखा कि 2 फॉर्मूलाज जो आप लोगों को nth टर्म से रिलेटेड हैं, सबसे पहले वो रिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर AP इज गोइंग टू बी nth टर्म ऑफ एन AP, जो दिया जाता है an से। यूजुअली कई बार हम लोग लास्ट टर्म को भी an ही डिनोट कर लेते हैं या फिर nth टर्म को। ठीक है, जो n पोजीशन पे टर्म है दैट इज nth टर्म, दैट इज इक्वल टू a plus n minus 1 into d। a is your first term, n is number of terms, d is the common difference। common difference मुझे लगता है सभी को पता होगा कि इन्हीं भी 2 consecutive terms को आगे वाली में से पीछे वाली माइनस करनी है। अगर आप a2 minus a1 करते हो तब भी मिल जाएगा, a3 minus a2 करते हो तब भी मिल जाएगा। दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट योर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। लास्ट मतलब कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये है आपकी एपी और बताओ कि यहाँ पर लास्ट से 4th नंबर पे टर्म कौन सी आ रही है, तब हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे दैट विल बी L minus n minus 1 into d। L denotes your last term, n मान लो 4th टर्म पूछी है तो n will be 4। कॉमन डिफरेंस आप लोग निकाल ही सकते हो। तो ये लास्ट से जब भी nth टर्म पूछी हो तो आपको L minus n minus 1 into d का फॉर्मूला लगाना है। बाकी nth टर्म का फॉर्मूला जो आपको अधिकतर क्वेश्चंस में यूज होगा दैट विल बी a plus n minus 1 into d।
अब चलते हैं क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए। तो क्वेश्चन ने बोला था कि ये दिया हुआ है इन एपी, तो वैल्यू ऑफ पी विल बी व्हाट। अगर एपी में है तो साफ सीधी बात है कॉमन डिफरेंस विल बी बराबर कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट और इसमें से इसको, तो ये हो गया 2p + 3 - p + 1। ठीक है, अब यहां पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो p से p कैंसिल हो जाएगा, 1 - -1 बनेगा 2। ये बन गया हमारे पास 2p - p यानी कि p, और ये बन गया है 3 - 1 यानी कि अगेन +2। तो p की वैल्यू जो आ रही है दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, देख लेते हैं कि p की वैल्यू 0 है कि नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आसान सा था, एपी थी, कॉमन डिफरेंस निकाला, इक्वेट कर दिया, बस दैट इज आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a squirrel is collecting nuts. If it collects 5 nuts on the first day, 8 on the second, 11 on the third, तो फिर number of nuts collected on the 20th day will be what? अब ध्यान से अगर क्वेश्चन देखें, पहले डे पे जो स्क्विरल है उसने 5 नट लिए, दूसरे दिन पे 8, तीसरे दिन पे 11, इस तरीके से वो स्क्विरल जो है नट्स पिक कर रही है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, क्या ये एपी है? बिल्कुल है। 8 - 5 भी 3 है, 11 - 8 भी 3 है, एपी बन रही है। एपी बन रही है तो 20th टर्म पूछी है, यानी कि A20 पूछी है, n की वैल्यू है 20, तो A20 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A + 20 - 1 × D। बस n की जगह पे 20 रख दिया है हम लोगों ने। तो 20th डे पे कितने नट्स कलेक्ट करेगी? A की वैल्यू है 5 और ये हो गया 19 × D की वैल्यू है 8 - 5 दैट इज 3। तो ये हमारे पास आ चुका है 5 + 57 यानी कि 62। तो 20th डे पे शी विल कलेक्ट 62 नट्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, यस और नो? इतने आसान एक बेसिक फॉर्मूले एज टर्म के 1 नंबर के क्वेश्चन ये आसानी से पूछ लेता है। ये एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, उससे बड़ा एक क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है ना, आसान सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द 4th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। एंड ऑफ द एपी से कौन सी टर्म होगी? 4th वाली। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट टर्म से जब हम लोग देखते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? सेकंड वाला, दैट वाज L - n - 1 × D। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर? फॉर्मूला पहले मैं लिख देती हूं कि अगर हम एंड से देखेंगे तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। L क्या था? लास्ट टर्म थी, यहां पर है 49। N क्या है? 4th टर्म की बात हो रही है, तो N विल बी इक्वल टू 4, बिल्कुल सही है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? -8 - -11, यानी कि 11 - 8 आ रहा है आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया है 49 - 3 × 3 यानी कि 9। आंसर विल बी 40। तो एक चीज का ध्यान रखना आप लोग, जब भी लास्ट टर्म से पूछे तब आपको L - n - 1 × D वाला फॉर्मूला लगाना है। स्टार्टिंग से पूछे तो A + n - 1 × D वाला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन कुछ बच्चे इस एपी को रिवर्स करके भी फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, अगर आप रिवर्स कर दोगे फिर वो स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला लगाओगे, आंसर विल बी सेम। लेकिन आसान यही है कि अगर लास्ट टर्म से पूछा है, कुछ फर्क नहीं है, वहां पे A+ था, यहाँ पे L- है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ आ रहा है सभी को? कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो इस चीज को। ठीक है, कि मैम ऐसे हो गया तो क्या होगा। आप लोग अपने सवालों का कटघरा मेरे सामने खोले करो। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर इज 40। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग लिख के ले लो कि ऐसा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर 1-2 साल के बाद पूछ ही लेती है सीबीएसई। ठीक है, कि डिविजिबल बाय 3 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, डिविजिबल बाय 4 3 डिजिट नंबर कितने होंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर्स है हमारे सबसे पहले, दैट टू व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है वो ध्यान से सीखना।
सबसे पहले मैं लिस्ट बनाने वाली हूं उतने नंबर्स की जो कि है आपके पास 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है। तो 3 डिजिट नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? 100 से, यस और नो, और जाते कहां तक है? 999 तक। लेकिन ये लिस्ट नहीं है एक्चुअल लिस्ट, हमें टारगेट करनी है वो लिस्ट जो कि है डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 7, अब मुझे ढूंढना है कि सबसे पहला नंबर कौन सा होगा। 100 है या 101 या 102 है, कौन सा है पहला नंबर जो डिविजिबल बाय 7 होगा? तो पहला नंबर जो 3 डिजिट नंबर है वो है 105, ठीक है। फिर आप 777 ऐसे ऐड कर सकते हो इसमें, तो 112 विल बी द नेक्स्ट वन, लाइक दिस यू कैन फॉर्म योर एपी। अब ऐसे ही 999 से पहले या उसके इक्वल कौन सा वो नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहा हो, वो भी आइडेंटिफाई करना है। तो आप लोग ऐसे ही देख लेना कि कौन सा नंबर है लास्ट वाला जो कि डिविजिबल बाय 7 होगा। हियर इट विल बी 994। अब इसको करने का सही तरीका ये होता है बच्चों कि आप लोगों को जब भी बोला जाए डिविजिबिलिटी बाय 7 या डिविजिबिलिटी बाय 4 या डिविजिबिलिटी बाय 5, तो आप लोग डिविजिबिलिटी रूल लगाकर भी चेक कर सकते हो कि पहला कौन सा नंबर होगा जो डिविजिबल बाय 7 आ रहा है, या पहला कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 4 आ रहा है। तो डिविजिबिलिटी रूल लगाओ और चेक करो कि कौन से नंबर्स वो आ रहे हैं, पहला निकालो लास्ट वाला निकालो, इस तरीके से, ठीक है। अब ये हमारे पास एपी मिल चुकी है which are 3 डिजिट नंबर प्लस डिविजिबल बाय 7। अब मुझे क्या करना है, इस एपी में टोटल नंबर ऑफ दीज नंबर्स निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी है, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली टर्म है 105, nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म है 994, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी है, सो कीप इट एज इट इज। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपके पास 7। बस अब इस चीज को सॉल्व करने की बारी आ रही है, तो हम इसको सॉल्व करना है यहां पर। तो ये हो गया हमारे पास 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 7 इंटू n-1। जब आप 7 को भी इधर ट्रांसपोज कर दोगे दिस विल लुक लाइक दिस। तो ये आ रहा है 127 इज इक्वल टू n-1, यानी कि n की वैल्यू हो गई है 127 प्लस 1 यानी कि 128। तो ऐसी 128 नंबर है जो कि 3 डिजिट है प्लस 7 से डिविजिबल है, ठीक है। कोई समस्या परेशानी है? सबसे पहले लिस्ट बनाई है हम लोगों ने, एपी बनाई है, कॉमन डिफरेंस 7 है क्योंकि डिविजिबल बाय 7 आ रहे हैं। ऑब्वियसली बात है फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है, बस फॉर्मूले में रखा है और कुछ नहीं करा है। एक ही फॉर्मूला सारे क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे करे मैम ये तो बहुत ही पेचीदा सवाल है, ऐसे और भी क्वेश्चंस हमको प्रैक्टिस करने हैं। आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उसके लिए हमारे पास है आप लोगों के लिए स्पेशल फीचर दैट इज पावर क्वेश्चन फीचर। तो पावर क्वेश्चन फीचर का ये यूज रहेगा कि आपके पास ऐसे तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है आप वैसे ही वो क्वेश्चन ढूंढो तो आपको मिले डिविजिबिलिटी बाय 4 का क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी बाय 5 का क्वेश्चन, मतलब सेम टाइप के ऑन अ क्लिक डिफरेंट क्वेश्चन करते जाओ प्रैक्टिस करते जाओ, इसी से ही तो बोर्ड में नंबर आएंगे। सो प्लीज मेक श्योर आप लोग वो फीचर यूज कर रहे हो एक्स्ट्रा मार्क्स का एंड यू आर प्रैक्टिसिंग अ लॉट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अब चलते हैं हम लोग आगे। आंसर आ चुका है 128, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो चला जाए फिर आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। Which term of this AP will be equal to 0? अब ये भी चीज का ध्यान रखना आप लोग कि ऐसे वाले क्वेश्चंस भी बहुत पूछता है कि ऐसी कौन सी टर्म है जो 128 आएगी, या ऐसी कौन सी टर्म है जैसे यहाँ पे 0 पूछा है। ये भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि ऐसी कौन सी टर्म होगी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी अगर रिवर्स में एपी नेगेटिव जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, कैसे करने हैं वो देखते हैं। इन्होंने बोला है which term of this AP will be equal to 0। मान लेते हैं nth टर्म होगी, तो an 0 मान लिया। क्या पता है? a पता है 64 है, n निकालना है, कॉमन डिफरेंस क्या है -4, 60 माइनस 64 -4। बस सॉल्व कर लो बच्चों इसको। तो ये आ रहा है मेरे पास किसके बराबर, -64 इज इक्वल टू -4 टाइम्स ऑफ n-1, डिवाइड कर दिया आ गया 16, यानी कि n की वैल्यू हो गई है 17। तो जो आपकी 17th टर्म होगी वो आ रही होगी 0 के बराबर, ठीक है। बस यही करना था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना था।
अब एक और वैरायटी का क्वेश्चन जो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से अप्रोच करना होता है। आपके क्वेश्चंस होते हैं फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द एपी विल बी व्हाट। ठीक है, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाले क्वेश्चंस जब भी आप लोगों के पास आए तो आप लोग क्या करोगे, nth टर्म को मान लो इट इज लेस देन 0, फिर वही फॉर्मूला लगा लो और n की वैल्यू निकाल लो जो कि लेस देन 0 आ रही हो, n आपको मिल जाएगा और वहीं से आपको पता चल जाएगा कि विच टर्म इज नेगेटिव टर्म। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। नाउ लेट अस जस्ट मूव अहेड। यस, तो इन दिस क्वेश्चन द आंसर वाज 17th टर्म, डी ऑप्शन। अब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, एपी के चैप्टर की, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में से ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं। यूजुअली, नॉट ऑब्वियसली कि हमेशा उसी में से ही आएगा, लेकिन 1 to 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन nth टर्म में से ज्यादा आते हैं और सम वाले कॉन्सेप्ट में से आपके हैवी वेटेज वाले क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने सम ऑफ n टर्म्स की तरफ, कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वन क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या बोला, if the sum of first m terms of an AP is this 2m square plus 3m, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन, then its second term will be what। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सम दिया हुआ है लेकिन पूछ रहे हैं कि सेकंड टर्म ऑफ द एपी क्या होगी, है ना इंटरेस्टिंग। सम से कैसे जाएं, अब आप लोग एक चीज को बहुत ही ध्यान से समझना। बिफोर गोइंग अहेड विद दीज फॉर्मूलाज, आप लोगों को ये फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स तो पता ही होंगे मुझे लगता है। अभी तक सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a plus n minus 1 into d, यही होता है n/2 into 2a plus n minus 1 into d। n पता है नंबर ऑफ टर्म्स, a पता है फर्स्ट टर्म, d पता है कॉमन डिफरेंस। अगर आप लोगों को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों ही पता हो तो फॉर्मूला गेट्स चेंज टू n/2 into a plus l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये होते हैं दो फॉर्मूलाज टू अप्रोच सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब मैं आप लोगों को एक और चीज बता देती हूँ। ठीक है, लेट अस सपोज आप लोगों की एपी है 1 3 5 7, अभी इतनी ही एपी लेते हैं छोटी सी। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ ये है इसकी फर्स्ट टर्म, ये है इसकी सेकंड टर्म, ये है इसकी थर्ड टर्म और ये है इसकी फोर्थ टर्म। लेकिन जब मैं बात करती हूँ सम की, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो a1 के बराबर ही है, 1 ही है, लेकिन सम ऑफ 2 टर्म्स विल बी 1 plus 3 यानी कि 4, सम ऑफ 3 टर्म्स विल बी 1 plus 3 plus 5 यानी कि 9। आप समझना है इस चीज को ध्यान से। अगर मैंने सम 2 माइनस सम 1 करा तो मुझे क्या मिला, 4 माइनस 1 करके क्या मिला, 3 मिला, जो कि मेरा किसके बराबर था, a2 के बराबर, करेक्ट। इसी तरीके से अगर सम 3 में से आप सम 2 माइनस करो तो आपको क्या मिलता है, 9 माइनस 4 5 मिलता है, और 5 क्या है, a3 है। तो इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान से समझो, ये जो a2 है वो कैसे मिल रहा है, s2 माइनस s1 करके, जो a3 है वो कैसे मिल रहा है, s3 माइनस s2 करके। तो हमेशा एक फॉर्मूला ध्यान रखना कि जब भी आपको सम से nth टर्म तक पहुंचना हो तो फॉर्मूला हो जाता है sn माइनस 1। इस क्वेश्चन में आपसे पूछी है सेकंड टर्म क्या होगी, तो a2 हो जाएगा आपके पास s2 माइनस s1। तो आपको सम ऑफ 2 टर्म्स कैलकुलेट करनी है, सम ऑफ 1 टर्म कैलकुलेट करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, सेकंड टर्म आपको इस तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से यही फॉर्मूला यूज करके कर लेते हैं वाला क्वेश्चन। sm का फॉर्मूला है 2m स्क्वायर प्लस 3m, तो s1 कितना होगा, ये हो गया 5, s2 कितना होगा, m की जगह पे रख दो 2, कितना आ रहा है, 4 2 8, 8 प्लस 6 यानी कि 14। करेक्ट है बच्चों, बस यही करना था हम लोग इस क्वेश्चन में। तो a2 सेकेंड टर्म इन्होंने पूछी है, वो हो जाएगी s2 माइनस s1 के बराबर, 14 माइनस 5, आंसर इज 9। तो आपकी सेकेंड टर्म होनी चाहिए 9 के बराबर। ठीक है, सो हियर दैट इज योर बी ऑप्शन विच इज करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही अतरंगा सा क्वेश्चन था, आप लोगों को कैसे अप्रोच करना है सम से लेकर nth टर्म को वो आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, आ गया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहना कि समझ में आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो दोबारा हेल्प करूंगी, डोंट वरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। assertion कहता है the sum of first 10 even natural numbers that are divisible by 5 is 550 और रीजन ये कहता है sum of all n terms of a finite AP is given by this formula। अब मुझे बताना है assertion ट्रू है, रीजन ट्रू है, दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए होते हैं वो assertion रीजन से रिलेटेड। देख लेते हैं वन बाय वन दोनों को सॉल्व करके। सबसे पहले assertion की बात करते हैं। assertion ने ये बोला कि sum of first 10 even natural numbers that are divisible by 5, 10 even natural numbers plus that are divisible by 5, तो कौन से नंबर्स हो गए? वो इवन है, इवन तो हो गए 10, 20, 30, ये है हमारे इवन नंबर्स, प्लस ये डिविजिबल बाय 5 भी है। पहले 10 निकालने थे तो चले गए हम लोग 100 तक। ठीक है, डिविजिबल बाय 5 कौन से नंबर है? 5, 10, 15, 20, लेकिन सारे नहीं लेने हैं, इवन लेने हैं। तो इवन कौन से थे? 10, 20, 30, ये सारे। ठीक है, अब इन्होंने बोला इन सभी का जो सम आ रहा है वो है 550। तो चलो सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सम ऑफ n टर्म्स के दो फॉर्मूले हैं, n/2 इंटू a प्लस एल और n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब क्या हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों पता है? इधर बिल्कुल पता है, तो हम क्यों जाएं अपने टफ वाले फॉर्मूले की तरफ, इजी वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 10, 20, 30 टिल 100, ये है 10 टर्म्स। फर्स्ट टर्म क्या है? 10 है, लास्ट टर्म क्या है? 100 है। तो ये हो गई 5 इंटू 110 विच इज इक्वल टू 550। यानी कि सही बात है, इन सभी का सम तो 550 आ रहा है, यानी assertion तो डेफिनेटली ट्रू है। अब रीजन की बात करते हैं। रीजन में इन्होंने बोला कि सम का फॉर्मूला होता है n/4 इंटू a प्लस एल, where a is first term, l is the last term। क्या ये फॉर्मूला था? नहीं, फॉर्मूले में अगर n/2 होता तब ये सही होता, लेकिन वो तो दिया ही नहीं है ना, यहाँ पे n/4 दे दिया है, मतलब ये जो रीजन है उसमें गड़बड़ है, वो हो गया फॉल्स। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? A is true but R is false, that is your C option। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ये चीज। इंटरेस्टिंग, चलो चलते हैं हम लोग आगे एक और सम का क्वेश्चन अप्रोच करने के लिए। क्वेश्चन ने कहा है फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 3, sum of the first 8 terms is twice the sum of first 5 terms, what will be the common difference? दोनों के बीच में एक रिलेशन दे दिया है और दिया क्या है? सिर्फ A, D पता करना है। ठीक है, तो चलो रिलेशन फॉर्म कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या गिवन है। फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 3, A तो 3 है, ये तो डन है। सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, अगर सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स है यानी कि S8, इट इज ट्वाइस द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, यानी कि ट्वाइस ऑफ S5 है। चलो एक काम करते हैं, फटाफट से वैल्यूज रख देते हैं, है ना। S8 अगर मैं देखूं तो हो जाएगा 8/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक काम करती हूँ, n की जगह डायरेक्टली 8 ही रख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे रख दिया है 8, यहाँ पे भी रख देते हैं 8। 2 इंटू S5 हो जाएगा 5/2 2a प्लस 5-1 इंटू डी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो ये हो गया है 8/2 यानी कि 4, 2a प्लस 7d, और ये हो गया है 2 कैंसिल, 5 इंटू 2a प्लस 4d। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है ये देखने में। तो अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो मुझे मिल रहा है ये 8a प्लस 28d इज इक्वल टू 10a प्लस 20d। अब इसमें भी फर्दर एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, तो मुझे मिल रहा है 2a की जो वैल्यू है वो है 8d के बराबर। हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि d तो निकालना है, लेकिन a पता है, a क्या था? 3 था, तो 2 3 6 ही लिख देते हैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर। तो 8d इज इक्वल टू 6। तो कॉमन डिफरेंस की क्या वैल्यू आ गई बच्चों? कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 6/8, यानी कि 3/4।
देख लेते हैं ये कॉमन डिफरेंस हम लोग को ऑप्शंस में गिवन है या नहीं है। सो कॉमन डिफरेंस इज 3/4, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अब आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एपी चैप्टर में से। nth टर्म के क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट टर्म के क्वेश्चन आते हैं, ये बताओ 20th टर्म क्या होगी, ये बताओ नेगेटिव टर्म क्या होगी, ये बताओ जीरो है कि नहीं है, ये वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं nth टर्म वाले में, ठीक है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे वो आएंगे सम ऑफ n टर्म्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा कि सम ऑफ दीज टर्म्स क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन, या फिर कुछ ऐसा रिलेशनशिप बना दिया जाएगा, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम ये है, फर्स्ट 8 टर्म्स का ये है, ये रिलेशन बन रहा है, या फिर जो मैंने आप लोगों को पॉइंट नोट करने को बोला an वाला रिलेटेड टू सम। ये सारी चीजें हैं आप लोगों की इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सेम चैप्टर, nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स, जिसके प्रोबेबल क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये करना है कि टैप एंड टेस्ट में फटाफट से क्लिक करना है और उस पे क्लिक करने के बाद वो 20 क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, ताकि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना बचे जो आपने क्वेश्चन ना करा हो, ठीक है। सो हियर आई एम रैपिंग अप द सेशन। वीडियो को लास्ट तक आप लोगों ने देखा, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट अगर आप जा रहे हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, कमेंट सेक्शन में बताना सेशन कैसा था, क्वेश्चंस कैसे लगे, एंड डू प्रैक्टिस अलॉट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।